स्वागत है आपका हमारे जेएमडी कोचिंग क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रपति शासन, उसके राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे क्योंकि आगामी इसी जुलाई में इसी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। तो वीडियो को देखने से पहले आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा। आज हम आप लोगों को राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे, राष्ट्रपति का इतिहास, पद का इतिहास, मतलब राष्ट्रपति शासन आया कैसे। आज इस पे मैं बात करूंगा। अगली वीडियो में जो है मैं आपको इसकी योग्यताएं क्या होती हैं, कैसे उसका चुनाव होता है, इन सब चीजों पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आइए इतिहास जानते हैं। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। कहने का मतलब है बेटा बच्चों मित्रों की जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए हुए थे वही रेगुलेट करते थे भारत सरकार को, पूरे भारत के भूभाग को, जहां जहां उनका शासन था। तो वो आए कहां से थे? इंग्लैंड से आए थे, ठीक है, ब्रिटेन से आए हुए थे, इंग्लैंड से। तो वहां के जो राजा थे उन्होंने ही, वहां की जो महारानी थी उन्होंने ही इनको भेजा था। और वहां एक शर्त था, इनको यहाँ भेजने का एक शर्त ये था कि जितने लुच्चे टाइप, कमीने टाइप, मतलब जितने ज्यादा धूर्त रहोगे वही ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर्स बन सकते हैं। उसमें किसी ईमानदार अंग्रेज को नहीं शामिल किया गया था, उनको भेजा गया था यहाँ पे। तो उन्होंने पहले तो व्यापार करने के लिए ये लोग आए, लेकिन हमारे यहाँ आपसी मतभेद के कारण राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक राज्य के राजा दूसरे राज्य से लड़ते रहते थे। इस कारण इन्होंने देखा कि यहाँ पे व्यापार ही नहीं, यहाँ पे शासन भी चला जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिसाब से शासन करने के लिए सोचा और यहाँ पे अपना राजनीतिक वर्चस्व भी स्थापित कर दिया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, तो वहाँ की महारानी को पता चला। तो उन्होंने कहा अरे ये तो दिक्कत हो जाएगा, ये तो हम लोगों से भी शक्तिशाली हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा रुको अच्छा व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो ठीक है तुम भाई वहाँ शासन करो, कोई भी वहाँ रहो, लेकिन हमारा एक गवर्नर जनरल वहाँ हमारा अपना, ठीक है, मतलब महारानी का एक प्रतिनिधि वहाँ पे रहेगा। तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है जिसमें ये गवर्नर जनरल का पद होता है और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात की जाती है। तो देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का सृजन किया गया। मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी काम करेगी वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगी? इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अनुसार ही काम करेगी। यही गवर्नर जनरल आगे जब दूसरा जो है इन्होंने दूसरा विधेयक पास किया, उसका नाम था 1833। मतलब यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आगे चलकर 1833 के चार्टर्ड एक्ट द्वारा, किस एक्ट द्वारा? 1833 का चार्टर्ड एक्ट द्वारा इसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद डायरेक्ट महारानी ने कहा ऐसा ठीक है तुम रहो, तुम भी व्यापार करोगे और लोग भी व्यापार करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम बाद में शासन कर सको। 1857 की क्रांति इतनी भीषण हुई थी, अगर विदेशी सहायता वहां से ब्रिटेन की नहीं मिली होती, महारानी ने अगर सहायता नहीं की होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही यहाँ से चली गई होती और भारत आजाद हो चुका होता। ठीक है, तो 1858 में महारानी ने कहा ऐसा है कि ठीक है जो ये पद है गवर्नर जनरल का जो पद है, आप अब 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिए गए। वायसराय का मतलब एक प्रतिनिधि, मतलब महारानी का एक प्रतिनिधि बना दिया गया, डायरेक्ट बता दिया गया कि ये हमारा प्रतिनिधि है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा, जो भी ये कहेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और इनके ऊपर कौन थे? इनके ऊपर थे महारानी थी। मतलब अब देखिए कैसे क्या हुआ, गवर्नर जनरल का पद 1833 ईस्वी में आके गवर्नर जनरल आप बंगाल के पद का भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब ये वाला चीज जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, कुछ समय के बाद क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को आगे चल के क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पूरे भारत का। फिर उसके बाद 1857 के बाद 1858 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि इसको वायसराय बना दिया गया। किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक है, अब देखिए
जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब इसी पद को क्या कर दिया गया, भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत इसी पद का नाम बदल करके राष्ट्रपति कर दिया गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखें कि विदेशों के बहुत सारे संविधान के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद थे, जो प्रावधान थे, सब हमारे संविधान में एकत्रित हैं। तो उन्हीं में से क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा लिया गया है। तो